अगर भगवान ऐसे ऐसे जीवन को नष्ट करने वाले जीव है तो हमें लगता है मानव जीवन की कृतार्थता का क्या स्वरूप रहा। जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते, नमस्कार नहीं करते, आदर नहीं करते, स्वाभाविक है उनकी आयु नष्ट हो जाती। जैसे वर्णन किया गया कि अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजन आ रहे हैं और आप उठकर नहीं खड़े हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये उनके सम्मान के लिए खड़े होना नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होना है। अपने गुरु, अपने माता पिता बड़े तो उठ के खड़े हो जाओ, नहीं प्राण शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। भगवान के लिए ही सिर्फ तुम्हारा मानव जीवन है, इसमें आराधना करके आप दिव्य योग शक्ति संपन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने ये समय का रचना किया। विदुर जी कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये सुना है तो प्रभु इनका समय क्या है, इनका संध्यांश क्या है? तो मैत्रेय जी ने कहा ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। सतयुग में दिव्य वर्ष की बात है, 4000 दिव्य वर्ष और 800 संध्यांश दिव्य, तो 4800 वर्ष दिव्य। मानवीय गणना में अलग होता है और ये दैवी गणना में अलग होता है। जैसे दैवी गणना में कलयुग है 1200 दिव्य वर्ष, तो मानवीय गणना में 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000 32 दूनी, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर। इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग, ऐसा वर्णन है। ये 4 युग है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म 4 चरण से रहता है और फिर त्रेता युग में 1 चरण क्षीण होता है, फिर द्वापर में 2 चरण क्षीण होते हैं, कलयुग में 3 चरण क्षीण हो जाते, 1 चरण से चलता है धीरे धीरे। और जब ये चतुर्युगी